घर में रह करके योग आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल से तरीके आपको कुछ करना है। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, आप शरीर में थकान महसूस करते हो, आपके अंदर उबासी आती है, आप सो नहीं सकते क्योंकि आपको कोई काम करना है, तो आप एक उबासी तो भीतर से आई, अपने आप आई, तो एक उबासी हम अपने आप से भी ले सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है? जिस चीज की जरूरत बॉडी को है, हम बॉडी को खुद उसकी जरूरत से पहले ही वो चीज दे दें। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होने से पहले हम उसको चार्जिंग करने के लिए लगा देते हैं, ऐसे ही बॉडी में संकेत आने लग जाते हैं कि आपके लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप थकने वाले हो, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। तो आपको क्या करना है? एक उबासी आए उससे पहले हम 4 उबासी लेकर के ऑक्सीजन उसके अंदर पहले ही पहुंचा दें। पूरी मुंह फाड़ करके सांस लो। फैमिली के साथ करो ये योग, बहुत लाभ देगा आपको। स्वस्थ हवा बार बार लेने की प्रैक्टिस करते रहो। जितना ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगा उतना एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप ज्यादा काम कर सकोगे, ज्यादा घंटे तक काम कर सकोगे। क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ब्लड में मिक्स होती है और ब्लड के माध्यम से ही हमारे अंदर काम करने की क्षमता आती है। अगर हमारे ब्लड के फंक्शन, ब्लड की आरबीसी वगैरह का जो कंटेंट होता है बिल्कुल प्रॉपर है और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन की जो रेट होती है वो अगर बराबर है, तो उसी स्तर से आप जान सकते हो कि हमारे अंदर काम करने की क्षमता भी बराबर बनी रहती है। जब आप ऑक्सीजन लोगे, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगी, हीमोग्लोबिन भी अगर आपका कम होगा तो बढ़ेगा। समझ आ रहा है? हार्ट में जो हमेशा पंपिंग होती रहती है उसको भी रेस्ट मिलेगा। कभी आप ऐसी कोशिश करते हो? नहीं करते ना? तो यही योगा आपको करना शुरू करना है। बहुत अच्छे सिंपल से मजेदार योग बताऊंगा आपको। दिन में कम से कम 3 बार, 5-5 बार अपनी तरफ से उबासी लेते रहना है, हर 6-6 घंटे के बाद में। जैसे डॉक्टर बोल देता ना, 6 घंटे के बाद में आपको फिर एक बार दवाई लेनी, फिर एक बार दवाई लेनी, ऐसे हर 6 घंटे में आप जो 5 से 10 बार आप उबासी लो, बस हर 6 घंटे के बाद में कर लो। आप देखो 5 बार आपके अंदर कितनी भी नींद आ रही हो छूट जाएगी। आपको अलग तरीके की बिल्कुल रिफ्रेश फीलिंग होगा, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाओगे आप। समझ आ रहा है? आपको कुछ भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, मन लगने लगेगा। बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मन लगने लगेगा। देखना आपको अपने काम में मन नहीं लग रहा है, काम करने में मन लगने लगेगा। दूसरा, आप अपने घर के लोगों के साथ में कोई ऐसी प्रोग्रामिंग करें जिसके माध्यम से घर के लोगों के, घर के बच्चों से बड़े, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबके बीच में एक जो ये डिफरेंस आ जाता है, जिसे हम कहते हैं हमारे अंदर एक जनरेशन गैप आ गया है। समझ आ रहा है? बड़े अपने बच्चों से, बच्चे अपने बच्चों से एक साथ मिल करके नहीं बैठते हैं कभी, और मिल करके कभी हंसते नहीं हैं, मिल करके कभी बातचीत नहीं करते हैं। ये जो जनरेशन गैप आने का जो कारण है, यही कारण है। और जब हम अपनी ही फैमिली के सभी मेंबरों के साथ में बैठ करके एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें कि हमें हंसना जरूरी हो। क्या समझ आ रहा है? फैमिली के मेंबरों के साथ में चाहे कोई भी खेल खेलो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी अपना एक माहौल क्रिएट करो, आपको फैमिली मेंबरों के साथ मिलकर के हंसना है। ये आपको आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। समझ आ रहा है? जिस फैमिली में सब लोग एक साथ बैठ करके, चाहे फैमिली में छोटे बच्चे हों, बड़े हों, कोई, उस समय पर सब भूल जाओ, हम सब एक जैसे हैं। बच्चों को बच्चों की तरह से हंसने के लिए, बड़ों को बड़ों की तरह से हंसने के लिए एक तैयार रहना है, और 5 मिनट के लिए घर में बैठ कर के सामूहिक रूप से हंसना है। क्या समझ आ रहा है? अगर आपको हंसी नहीं आती हो, इतने सारे
आपके व्हाट्सएप पर कुछ चुटकुले आते रहते, एक चुटकुला छोड़ दो सब हंसो। नहीं समझ आ रहा है? ये 5 मिनट के लिए बस। आप देखो कि आपके प्रति अगर किसी का एटीट्यूड बिगड़ गया हो, किसी के अंदर आपके प्रति नेगेटिव थिंकिंग आ रही हो, कोई आपको अनलाइक कर रहा हो, वो भी अपने उन इमोशंस को उस समय पर छोड़ देगा, अपने थॉट्स को चेंज कर लेगा, और जब वह 5 मिनट हंसने के बाद में, सबसे मिलने के बाद में उठेगा, तो उसके अंदर आपके प्रति वो थिंकिंग नहीं रहेगी जो उसके अंदर पहले थी। सब रिलीज हो जाएगी, कुछ नहीं करना आपको। 5 मिनट हंसोगे, बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी अपने आप। पेट की एक्सरसाइज हो जाएगी, सब मसल्स को रिलैक्स मिलेगा, पूरी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे हंसो, समझ आ रहा? और जब हम इस तरीके से एक्सरसाइज, योगा करने का अगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम ऐसे 5-5 मिनट के ये टाइम अगर हम समझदारी के साथ में निकालें, तो आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली फिट हमेशा बनाए रख सकते हो, और आपके जो रिलेशंस हैं वो भी सब बिल्कुल फिट रहेंगे। अपने आप को बैलेंस बनाए रखने के लिए ये प्रोग्राम जरूरी है। आप 3 टिप्स को ध्यान में रखें। पहली टिप्स है आपको टाइमली क्या ध्यान रखना है? उबासी पर। दूसरी टिप्स है आपको अपने ही घर के लोगों के साथ में बैठ कर के एक लाइव प्रोग्राम 5 मिनट का अटेंड करना है, लाफिंग प्रोग्राम। और तीसरी टिप्स है कि आप अपने घर के लोगों के साथ में अगर रह रहे हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी तरीके के लोग होते हैं, उतने ही तरीके के उनके अपने अलग अलग एटीट्यूड होते हैं, अलग अलग उनके सोचने के तरीके होते हैं। समझ आ रहा है? अब ये मैं जो बिग प्रॉब्लम है उसके ऊपर आ रहा हूं। आप ये सोचो मेरा बेटा मेरी तरह ही हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आप सोचो मेरी पत्नी बिल्कुल मेरी इच्छा को समझ करके, जैसे कि वो मेरे बिल्कुल हृदय में ही बैठी हो, मेरी इच्छा को देख रही हो और मेरी इच्छा के अनुसार ही काम करती रहे, पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका है, हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है, हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर है, हर व्यक्ति का अपना अपना एटीट्यूड है। और ये जो हमें डाइवर्सिटी बहुत सारी दिखाई देती है, इसको भी यदि हम यूनाइटेड कर सकते हैं तो इसी का नाम है योगा।